फिल्म की शुरुआत में रेगिस्तान के बीच में एक बहुत छोटा बच्चा इधर-उधर घूम रहा है और एक इंसानी उंगली चूस रहा है। इस बीच विंडहम अपनी कार से रेगिस्तान में आता है। वह भी सही जगह खोजने के लिए इधर-उधर घूमता है और एक ऊंचाई पर पहुंचता है, जहां से आने वाले ग्रहण की शानदार तस्वीरें ले सके। कुछ घंटों के इंतजार के बाद वह कुछ अविश्वसनीय तस्वीरें लेने में सफल होता है और वापस जाने की तैयारी करता है। वापस जाते समय वह एक पेड़ की छोटी सी छाया में एक बच्चे को रोते हुए देखकर हैरान रह जाता है। विंडहम उससे कुछ सवाल पूछता है और पता चलता है कि बच्चा खो गया है और उसने अपने माता पिता को खो दिया है। विंडहम उसकी मदद करने का प्रस्ताव रखता है और जब वह बच्चे को उठाने में मदद करता है तो उसे महसूस होता है कि उसका हाथ बेहद गंदा हो गया है। बच्चा रेगिस्तान में आगे बढ़ना शुरू कर देता है और विंडहम के यह कहने पर भी ध्यान नहीं देता कि उन्हें उसकी कार की ओर जाना चाहिए। विंडहम उसका पीछा करता है और सवाल पूछता रहता है, लेकिन बच्चा कोई जवाब नहीं देता। कुछ घंटों के चलने के बाद बच्चा सोडा मांगता है और विंडहम उसे अपना पानी देता है। वह नोटिस करता है कि इस इलाके में कोई फोन नेटवर्क नहीं है और बच्चे को वापस ले जाने के लिए उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन बच्चा गुस्से में उसे धक्का दे देता है और भाग जाता है। दूर जाकर बच्चा विंडहम की ओर देखकर मुस्कुराता है और फिर दौड़ता रहता है। पानी खत्म होने पर विंडहम अपनी कार की तलाश में लौटता है, लेकिन वह वास्तव में रास्ता भटक गया है और उसका फोन भी काम नहीं कर रहा है। रात होने पर विंडहम कुछ चट्टानों के पास शरण लेने की कोशिश करता है, लेकिन एक अजीब सी आवाज सुनने के कारण सो नहीं पाता। वह उस आवाज का पीछा करता है और पाता है कि कुछ बोतलें शाखाओं पर लटक रही हैं और एक महिला घाटी के नीचे गा रही है। विंडहम पास जाकर देखता है कि नीचे एक पूरा घर है। पास में एक सीढ़ी है, तो वह नीचे जाता है, सावधानी से ताकि गिर न जाए। आखिरकार वह घर तक पहुंचता है और दरवाजा खटखटाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। विंडहम अंदर चला जाता है और अलीना को खाना बनाते हुए पाता है। वह उससे फोन या रास्ता पूछता है, लेकिन अलीना बताती है कि उसके पास फोन नहीं है और उसे खाना पेश करती है। विंडहम को भूख नहीं लगती, तो वह केवल पानी पीता है और अलीना उसका हिस्सा भी खा लेती है। रात के खाने के बाद अलीना उसे रात में रुकने के लिए कहती है और विंडहम उसे कपड़े बदलते हुए देखता है। अगले दिन सुबह विंडहम सबसे पहले उठता है। वह बाहर जाता है और घाटी में एक अजीब पेंटिंग को देखता है। फिर वह वहां से जाने की कोशिश करता है, लेकिन पाता है कि सीढ़ी गायब है। अलीना अभी भी सो रही है, तो वह अपना कैमरा निकालता है और बहुत सारी तस्वीरें लेता है। उसे और भी अजीब पेंटिंग्स मिलती हैं। वहां एक पिंजरा और एक अद्वितीय जानवर की खोपड़ी भी है। अचानक वह एक आवाज सुनता है और देखता है कि अलीना छत की मरम्मत कर रही है। वह सीढ़ी के बारे में पूछता है, लेकिन अलीना कहती है कि उसे नहीं पता कि वह कहाँ है, क्योंकि लोग उसे कभी कभी ले जाते हैं। विंडहम गुस्से में चिल्लाता है कि वह बाहर कैसे निकल सकता है, लेकिन अलीना बताती है कि निकलने का यही एकमात्र रास्ता है। इसके बाद विंडहम चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन बिना सही उपकरण के असंभव है। मदद के लिए चिल्लाने का भी कोई फायदा नहीं होता। वह नीचे उतरता है और अलीना उसे अपने कपड़े धोने के लिए मना लेती है। कुछ दिन ऐसे ही गुजरते हैं। एक दिन विंडहम को बच्चों की आवाजें सुनाई देती हैं और वह ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कोई उसके ऊपर एक सुअर का सिर फेंकता है, जिससे वह फिसल कर गिर जाता है। विंडहम को शाम को होश आता है और उसे अपनी टांग में असहनीय दर्द महसूस होता है, क्योंकि हथौड़ा उसकी टांग में फंसा हुआ है। अलीना आती है, हथौड़ा निकालती है और उसे घर ले जाती है। अगले कुछ दिन वह बिस्तर में रहकर दर्द के कारण मतिभ्रम करता रहता है। कभी कभी उसे लगता है कि घर में एक बच्चा भी है। इस दौरान अलीना अपनी मासिक रक्तस्राव का उपयोग करके दीवार पर एक निशान बनाती है। जब विंडहम थोड़ा ठीक महसूस करता है, तो वह देखता है कि अब वह लंगड़ा कर चलने लगा है और चढ़ने में असमर्थ है। वह बाहर जाकर मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन बच्चे कोई जवाब नहीं देते। वह नाराज होकर अलीना से कहता है कि वह उसे यहाँ से बाहर निकलने में मदद करे ताकि वह अपने सामान्य जीवन में लौट सके। वह उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देती और केवल कहती है कि वह उसका ख्याल रख सकती है, लेकिन वह उसे अकेला छोड़ने के लिए कहता है। उसी समय कुछ लड़के घाटी के ऊपर दिखाई देते हैं और विंडहम मदद की गुहार लगाता है। वे उससे उसका पसंदीदा रंग पूछते हैं, तो विंडहम जवाब देता है, लाल। लड़के कुछ समय के लिए चले जाते हैं और विंडहम पिघलते सूरज से बचने के लिए छाया में छुपता है और अपने बटुए में रखी चीजों को देखकर अपने पुराने जीवन को याद करता है। जब लड़के लौटते हैं तो वे उसके लिए एक रस्सी फेंकते हैं,
जिसे विंडहम अपने शरीर के चारों ओर बांध लेता है, लेकिन वह लड़के की बात नहीं सुन पाता, जिसने कहा था कि उसे नीला रंग चुनना चाहिए था। अलीना खिड़की से देख रही होती है और लड़के विंडहम को ऊपर खींचना शुरू करते हैं, लेकिन बीच में ही रोक देते हैं। विंडहम मानसिक संतुलन खोने लगता है, चिल्लाता है और रस्सी पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन इससे उसकी चोट और बढ़ जाती है। लड़के उसे कुछ घंटों के लिए लटका छोड़ देते हैं और उसकी त्वचा सूरज के कारण लाल होने लगती है। अचानक एक लड़का उस पर पेशाब करता है, जबकि बाकी लड़के रस्सी को इधर उधर हिलाते हैं और एक अजीब भाषा में मंत्रोच्चार करते हैं। डरे हुए विंडहम अलीना से मदद की भीख मांगता है, तो वह बाहर आकर लड़कों को उसी अजीब भाषा में डांटती है, जिससे वे रस्सी पर नियंत्रण खो बैठते हैं। विंडहम का सिर घाटी से टकराता है और वह बेहोश हो जाता है। शाम को विंडहम बिस्तर में जागता है। वह तुरंत भागने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ ही कदम चलने के बाद गिर जाता है। अलीना उसकी देखभाल के लिए आती है और बताती है कि वे लड़के ऐसे आवारा हैं जिन्हें रेगिस्तान ने इकट्ठा किया है। वह यह भी कहती है कि अब विंडहम वहीं का हिस्सा है और उसे जिंदा रहने के लिए शांत और संयमित रहना चाहिए। अगले दिन लड़के घाटी के ऊपर से उस पर थूकते हैं, जबकि अलीना अंदर खाना खाती रहती है, उसकी चीखों की अनदेखी करती है। इसके बाद विंडहम को अपनी नई जिंदगी के साथ समझौता करना पड़ता है और अलीना के साथ रहना पड़ता है। उसकी हालत देखकर अलीना उसे एक संदूक से नए कपड़े देती है और विंडहम हैरान रह जाता है कि उसके पास कई मर्दों के कपड़े हैं। धीरे धीरे विंडहम खेती में अलीना की मदद करने लगता है और कुछ बीज बोता है, क्योंकि घाटी के एक खास हिस्से में मिट्टी उपजाऊ है। इस बीच एक लड़का एक बॉक्स नीचे फेंकता है, जिसे अलीना जल्दी से अंदर ले जाती है। विंडहम पूछता है कि उसे कहाँ से लाया गया, लेकिन अलीना उसे कोई जवाब नहीं देती और उसे केवल एक विस्की की बोतल रखने देती है। दिन बीतते हैं और विंडहम इस बात से निराश हो जाता है कि अलीना उससे केवल जरूरी बातें करती है और बातचीत में दिलचस्पी नहीं दिखाती। जब वह शिकायत करता है तो अलीना कहती है कि उसने काफी पी ली है और उसे बोतल छूने से रोक देती है। उस रात वह लड़कों की आवाज सुनकर बाहर भागता है, अलीना की चेतावनी को नजरअंदाज करता है। वह सुरक्षा के लिए एक कुल्हाड़ी लेता है और इलाके की तलाश करता है, जहां उसे एक लड़का औरत के कपड़े पहने हुए मिलता है, जबकि बाकी लड़के पास में हंसते हुए दौड़ते हैं। लड़के उसे ध्यान भटकाते हैं ताकि वह उसे गिरा सके और उसके चेहरे को चाटते हुए उसे अपशब्द कहते हैं। विंडहम किसी तरह उसे धकेलकर वापस घर की ओर दौड़ता है और गुस्से में अलीना से जवाब मांगता है। अलीना घबराई हुई कहती है कि वह उसे डरा रहा है, लेकिन विंडहम और चिल्लाता है और बोतल लेकर फिर से पीने लगता है। अलीना उसे बिस्तर पर भेजने की कोशिश करती है, पर वह मना कर देता है और कहता है कि वह कोई बच्चा नहीं है जो आदेश माने, वह एक असली मर्द है। अलीना उसे मर्द मान लेती है और अपने कपड़े उतार देती है। फिर अपना शरीर धोने के बाद वह विंडहम को गले लगाती है और उसे सांत्वना देती है। बाहर लड़कों के मंत्रोच्चार की आवाज के बीच वे संबंध बनाते हैं। कुछ हफ्तों बाद विंडहम देखता है कि पौधे उगने लगे हैं और वह खुश होता है। खेती के दौरान एक लड़का जिसका नाम लेपस है आता है और प्रक्रिया के बारे में पूछता है। विंडहम उसे कई बातें सिखाता है और भविष्य में और भी सिखाने का वादा करता है। लेपस उसे धन्यवाद में कुछ कैंडी देता है और अगले बार के लिए सोडा लाने का वादा करता है। लड़के के जाने के बाद विंडहम खेती जारी रखता है और मिट्टी में एक अंगूठी और कुछ चाबियां पाता है। शाम को विंडहम दीवार पर टंगी पुरानी तस्वीर के बारे में अलीना से पूछता है। अलीना बताती है कि वह महिला उसकी मां नहीं है, बल्कि पहली मां है और उसके बारे में ज्यादा नहीं जानती। इसी बीच अलीना यह भी घोषणा करती है कि वह गर्भवती है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं है कि विंडहम बच्चे का पिता बनना चाहेगा। क्रोधित होकर विंडहम उसे सब कुछ प्लान करने का आरोप लगाता है और इस वातावरण में बच्चे को बढ़ने देने से इनकार कर देता है, उसे अधकचरी कहकर अपमानित करता है। कुछ समय बाद विंडहम देखता है कि पक्षी उसकी फसलों पर हमला कर रहे हैं और उन्हें भगाने के लिए बाहर दौड़ता है, लेकिन दुर्भाग्य से फसलें पहले ही नष्ट हो चुकी होती हैं। अलीना भी बाहर आकर उसकी मदद करती है और दोनों मिलकर जो भी बचा सकते हैं उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं। उस रात विंडहम सो नहीं पाता क्योंकि अलीना बाहर गाना गाती रहती है। एक सुबह विंडहम घाटी में दौड़ता है ताकि फिट रह सके, तभी अचानक उसे एक विमान उड़ते हुए दिखता है। हालांकि वह चिल्लाने की कोशिश भी नहीं करता, यह जानते हुए कि वे उसे न देख सकते हैं और न ही सुन सकते हैं। उसी समय लेपस आता है और माफी मांगता है कि वह सोडा नहीं ला सका।
विंडहम उसे फिर भी सिखाने को उत्सुक होता है और सोचता है कि क्या लड़का यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहता, लेकिन लेपस बताता है कि उन्हें महल छोड़ने की इजाजत नहीं है। विंडहम हार मानने से इनकार कर देता है और लेपस से कहता है कि अलीना गर्भवती है और वे एक परिवार बनाने के लिए साथ निकल सकते हैं। लेपस सहमत हो जाता है कि वह अन्य लड़कों के सो जाने के बाद मदद के लिए वापस आएगा। अलीना यह बातचीत सुन लेती है और उनके शब्दों से भावुक हो जाती है। तभी उनमें से एक लड़का आता है और लेपस को वापस ले जाता है। दोपहर में अलीना विंडहम के घाव को साफ करती है, जो धीरे धीरे खुलता है और एक आग प्रकट होती है। हालांकि यह केवल एक सपना होता है। रात के खाने के दौरान अलीना बाहर की दुनिया के बारे में कुछ सवाल पूछकर विंडहम को आश्चर्यचकित कर देती है। विंडहम उसे आजादी के बारे में बताता है और यह भी समझाता है कि चीज बर्गर क्या होता है। वह यह भी मानता है कि अगर वह चला गया तो उसे उनके बीच की खामोशी याद आएगी। बदले में वह उससे उसके जीवन के बारे में पूछता है, तो अलीना बताती है कि माँ ने उसे सिखाया है कि वे रेगिस्तान में इसलिए रहते हैं क्योंकि बाहर एक मृगतृष्णा है, यानी कि यह सब असलियत नहीं है। उसकी सोच बदलने के लिए विंडहम अपना कैमरा लाता है और उसे ग्रहण की तस्वीरें दिखाता है। गलती से वह अपनी कार में रिकॉर्ड किया गया एक छोटा सा वीडियो चला देता है, जिसमें रेडियो से संगीत आ रहा होता है। चूंकि अलीना ने पहले कभी संगीत नहीं सुना था, वह हंसती है और उससे बार बार उसे चलाने का अनुरोध करती है। उस रात विंडहम आग और लड़कों के मंत्रोच्चार का सपना देखता है। सुबह होते ही अलीना बाहर आकर दुख से रोने लगती है जब वह लेपस का मृत शरीर उनके ऊपर लटका हुआ देखती है। वह अजीब भाषा में लड़कों पर चिल्लाती है, लेकिन इंग्लिश में यह भी कहती है कि भाई ऐसा नहीं करते। विंडहम उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है, लेकिन अलीना उसे दूर धकेलती है और अपने लड़के की मौत के लिए उसे दोष देती है। विंडहम को एहसास होता है कि कई लड़के अलीना के बेटे हैं और अलीना उसे लकड़ी के तख्ते से पीटती है। अगले कुछ महीनों तक विंडहम को एक पिंजरे में बंद रखा जाता है और अलीना केवल उसे खाना देने के लिए उसके पास आती है। जब भी वह घाटी के ऊपर लड़कों को देखता है तो उनसे ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता है, लेकिन वे उसे नजरअंदाज कर देते हैं। एक दिन विंडहम को एक महिला ट्रेकर दिखाई देती है जो पास से गुजरती है और वह उससे मदद मांगता है। महिला मदद लाने के लिए चली जाती है, लेकिन दुर्भाग्यवश लड़के पहले उसे ढूंढ लेते हैं और तुरंत उसे मार देते हैं, जिससे विंडहम का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। वह पिंजरे को पीटता और हिलाता है, फिर भी अलीना उसकी कोई परवाह नहीं करती। एक रात सभी लड़के घाटी में नीचे उतरते हैं और उनमें से एक विंडहम को एक आड़ू देता है, जिसे वह आंसुओं में खाते हुए समाप्त करता है। इसके बाद एक अनुष्ठान शुरू होता है। लड़के आग के चारों ओर नाचते हैं और अलीना उन्हें बेटे और भाई कहकर बुलाती है। वह एक लड़के को उसकी उम्र की परवाह किए बिना अपना दूध पिलाती है। फिर वह अपने आँखों को पत्तों से ढक लेती है और लड़के उसके सिर पर एक चादर डालते हैं और उस पर खून डालते हैं। यह सब देखकर विंडहम को आखिरकार सारी सच्चाई समझ में आती है। लड़के निर्दोष ट्रेकर्स को घाटी में लाते हैं ताकि अलीना उन्हें अपनी बातों में फंसाकर उनके साथ संबंध बना सके और उससे अधिक लड़कों को जन्म दे सके। यह एक पंथ है जिसे पहली माँ ने शुरू किया था और दीवार पर खून के निशान इस बात का संकेत देते हैं कि तब से अब तक कई माएँ आ चुकी हैं। यही कारण है कि वर्तमान लड़कों का समूह या तो अलीना के भाई हैं या फिर उसके बेटे। फिर उन पुरुषों की हत्या कर दी जाती है और उन्हें जमीन में दफना दिया जाता है, जिससे यह समझ में आता है कि वह छोटा सा क्षेत्र इतना उपजाऊ क्यों है और विंडहम को वहाँ कुछ वस्तुएं दबी हुई क्यों मिली। कुछ समय बाद जब अलीना विंडहम को एक कंबल लाती है तो वह उसे यह विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि वह अच्छा व्यवहार करेगा और उसे जितने चाहे उतने बच्चे देगा। वह कहता है कि वह उन बच्चों को शिक्षित करेगा और एक असली परिवार बनेगा। वह उसे अपने प्यार भरे शब्दों से प्रभावित करने की कोशिश करता है, लेकिन अलीना उसकी बातों में नहीं आती। अलीना कहती है कि उसके पास कभी कोई विकल्प नहीं था और वह उसके लिए सिर्फ एक बीज से ज्यादा कुछ नहीं है। वह उसे तब तक पिंजरे में रखेगी जब तक बच्चा जन्म नहीं ले लेता, ताकि कोई अनहोनी न हो। कुछ समय बाद अलीना असहनीय दर्द के साथ जागती है। उसे प्रसव पीड़ा हो रही होती है। उसे महसूस होता है कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए वह बाहर जाकर विंडहम को आजाद कर देती है, बताते हुए कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। विंडहम उसकी मदद करने का नाटक करता है और उसे घर तक ले जाने के लिए सहमत होता है। लेकिन तभी वह घाटी के ऊपर लड़कों को देखता है और सीढ़ी को वापस अपनी जगह पर पाता है। वह तुरंत अपनी मुक्ति की ओर दौड़ता है और अलीना को वहीं छोड़ देता है, जो जमीन पर बच्चे को जन्म देती है।
विंडहैम अपने बच्चे के रोने की आवाज सुनकर ठिठक जाता है और आखिरकार अपनी बेटी से मिलने का फैसला करता है। अलीना उसे कुछ मिनटों के लिए बच्ची को पकड़ने देती है। फिर वह उसे वापस ले लेती है और बताती है कि यह लड़की नई माँ बनेगी। वह विंडहैम को उसके सहयोग के लिए धन्यवाद देती है और तभी लड़के उसे घेर लेते हैं और उसका गला काटकर उसकी हत्या कर देते हैं। बाद में अलीना विंडहैम की चीजों को अन्य पुरुषों की वस्तुओं के साथ ट्रंक में रख देती है। बाहर उसका शव कीड़े खाते हुए दिखाई देता है।